की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है। एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। बोरानाडा थानाधिकारी शकील अहमद भी शामिल है, तो साइबर एक्सपर्ट को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। गठित एसआईटी का चीफ एसपी छवि शर्मा को बनाया गया है। इसके अलावा एसआईटी टीम में बोरानाडा थानाधिकारी शकील और साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार उनकी मौत कैसी हुई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साध्वी के शरीर पर किसी तरह की चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। शरीर में जहर होने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। पीएम रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले साध्वी प्रेम बाइसा का वीडियो जो था वायरल हुआ था और जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच तेज हो चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय एसआईटी की कमान एसीपी छवि शर्मा को सौंपी गई है। एसीपी छवि शर्मा इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगी, तो वहीं बोरानाडा थानाधिकारी शकील के साथ साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश व्यास। लोकेश, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा से जुड़ी, जहां पर पीएम रिपोर्ट में भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। जिस तरीके से ये एक संदिग्ध मौत के बाद में कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, जैसे एक सुसाइड नोट जो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था, उसके बाद में उससे भी और उसके बाद में जो साध्वी के पिता हैं उन्होंने भी ये कहा था कि मतलब जो बात उन्होंने मुझे कही थी वही मैंने पोस्ट पे डाली है। उसके बाद में पुलिस अपनी एसएफएल टीम के साथ में भी जांच कर रही है और एसआई टीम की भी गठित कर दी है। अभी इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है जिससे कि कोई नतीजे पर पुलिस पहुंच चुके। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरे पहलू देख के इस पे जांच कर रही है। वहीं पर कुछ 2 गुट हैं जो प्रेम बाइसा के मतलब समर्थक में आते हैं, वो भी एक तरफ से मतलब पिता पे आरोप लगा रहे हैं तो दूसरा प्रति आरोप कर रहा है। तो ये भी एक सवालिया निशान को मतलब हर कड़ी से कड़ी देख के पुलिस इस पे जांच पे जुटी हुई है। ठीक है, लेकिन लोकेश, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। उनके शरीर पर भी कोई चोट नहीं मिला है और साथ ही साथ जहर की जो कहा जा रहा था कि इंजेक्शन में जहर था, इस तरह की जो खबरें सामने आ रही थी वो भी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि पीएम रिपोर्ट को भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब तक इस केस में क्या कुछ बड़े पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं लोकेश? अभी तक अगर इस पूरे जांच की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है प्रेम बाइसा की। जो प्रेम बाइसा पहले भी एक बार बीमार हुई थी और यही कंपाउंडर देवीलाल उस टाइम भी इलाज के लिए आया था, लेकिन उस समय उसको सिर्फ दवाएं दी गई थी। लेकिन इस बार ये इंजेक्शन देने के बाद में 30 सेकंड के बाद में प्रेम बाइसा की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद में तत्काल उन्हें प्रेक्षा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। तो कई सवालिया निशान ऐसे उठ रहे हैं कि क्या वाकई में प्रेम बाइसा की ऐसी तबीयत खराब थी, क्योंकि खांसी और कफ की वजह से ऐसी मतलब इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं होती और अगर इंजेक्शन लगाया तो उसके बाद में एकदम मौत हुई है। और आश्रम में बुलाने से जब पहले ही आप अगर अस्पताल ले जाते हैं तो वो शायद इलाज के दौरान बच जाती, लेकिन पहले कंपाउंडर को आश्रम में बुलाया जाता है, उसका इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो ऐसे पोस्ट का भी सोशल मीडिया पे है। तो ऐसे सवालिया निशान कई उठ रहे हैं जिसको पुलिस मतलब अपने पहलू पे देख रही है। पीएम अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको भी अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जब तक एसएफएल टीम है या जो भी टीमें गठित की गई है वो आगे क्या पहलू पे पहुंचेगी और किस तरीके से जांच में क्या सामने आएगा, ये एक सवाल है निशान। बिल्कुल लोकेश, और साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मिस्ट्री का आखिरकार राज क्या है ये तो सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। एसीपी छवि शर्मा इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी, तो वहीं साइबर एक्सपर्ट को भी इस टीम में शामिल किया गया है। हाँ, जिस तरीके से पहले एसएफएल टीम थी जिसने पूरा आश्रम से लेके जो भी पूरा मौका मुआयना है एसएफएल टीम ने पूरी जांच की, उसके बाद में अब एसआई टीम भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और एसीपी छवि शर्मा खुद इन चीजों को पहलुओं को देख के पूर्णतः जांच कर रही है।
पर अभी तक जो भी जांच है वो अभी तक खुलेआम कहीं पे भी सार्वजनिक नहीं की गई है। जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं आती उससे पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल लोकेश, सवाल तो कई सारे हैं। यहाँ पे एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी के टीम के गठन होने के बाद तमाम बड़े खुलासे होंगे, लेकिन आश्रम से सीसीटीवी वीडियो गायब होने की खबर जो थी वो भी सामने आई थी, उसको लेकर कुछ निकल के सामने आया है क्या? जिस तरीके से देखा जाए कि पहले इनके वीडियो भी एक वायरल हुआ था, जो भी मतलब एक बहुत चर्चा का विषय बना था, जिसके अंदर प्रेम भाई साहब ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि उन्हीं के आश्रम में काम करने वाले लोगों ने 20 लाख की ब्लैकमेलिंग का डिमांड की थी और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, वो लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब वो भी जमानत के बाद आ चुके हैं। तो ऐसे अंदेशा उनके ऊपर भी लगाया जा रहा है कि क्या वो भी इन्वॉल्व है या नहीं है। उसके बाद में जब अब प्रेम भाई साहब के मामा जी, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी 2 वर्ष की जिंदगी से ये अपने ननियाल में ही रही हैं और वहीं से इनको, क्योंकि पूरा परिवार एक सत्संग के माहौल में है, तो इनको भी वो सत्संग के और संस्कार के मतलब वही शिक्षा मिली, तो जिसको लेकर ये भागवत वगैरह कृपाराम जी के पास में जाके 2 वर्ष की आयु में ये सीखना शुरू हो गई थी और 12 साल की उम्र में इन्होंने पहला कथावाचक किया था। तो जिस तरीके से मतलब माहौल है, मामा का भी यही कहना है कि ऐसा तो परिवार से भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता भी आश्रम में और भक्ति में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शक पहले पिता पे जा रहा था, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ननियाल पक्ष भी ये बात कह रहा है कि नहीं, इंजेक्शन से भी ऐसी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि पहले भी है और ऐसी बीमारी कोई संदिग्ध बीमारी भी नहीं थी, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी जिससे कि प्रेम भाई साहब को इंजेक्शन की जरूरत थी। तो ऐसा क्या आखिर में हुआ कि उन्हें एक इंजेक्शन की और आश्रम के अंदर ही कंपाउंडर को बुला के इलाज करवाया गया। उसके बाद में जब तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। तो चाहते, और उसके बाद में जो कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे भी पहले से मतलब हटा दिए गए और कई बार वहां पे युवाओं के उपद्रव भी हुए हैं, पथराव भी हुआ था। तो हर कारण देख के मतलब अभी तक जो भी है जांच से जब तक पुलिस नहीं कह पाएगी पूरे कहीं पे भी। ठीक है लोकेश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु के बड़े कारोबारी डॉक्टर